नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज मैं ये कहने वाला हूँ कि डर कर मत जियो। अब डर कर मत जियो मतलब क्या? हर एक प्रकार का डर होता है, समाज का डर होता है, कोई तो मुझे देख तो नहीं रहा है, कोई तो मुझे सुन तो नहीं रहा है, अरे मैं ये करूँगा तो कैसा होगा? जब हम डरते हैं ना तब हमारी 90% जो टैलेंट होता है ना वो कम हो जाता है लोगों के सामने, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कोई थेरेपी की आवश्यकता नहीं है। लोगों को लगता है कि मैं कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्ड करूँ, या हम अक्सर उन लोगों के साथ अच्छे रहते हैं जिनके साथ हमारा बॉन्डिंग अच्छा होता है। परंतु कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने आप पर काम करना पड़ेगा। और अपने आप पर काम करने के लिए सबसे पहले मोटिवेशन आवश्यक है। और मोटिवेशन के लिए डिसिप्लिन आवश्यक है। अब यहाँ लोग कहेंगे कि मैं उल्टा बोल रहा हूँ, डिसिप्लिन से मोटिवेशन आता है। मैं मोटिवेशन और डिसिप्लिन ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे माइंड में डोपामिन रिलीज होता है तब हम कुछ करने की इच्छा रखते हैं। डोपामिन मोटिवेशन है, और जब उसे रिलीज करने के लिए डिसिप्लिन लगता है। वैसे ही माइंड को कंट्रोल करना है, हमें हमारे मन को कंट्रोल करना है। इसलिए सबसे पहले हमें परमात्मा का मोटिवेशन लेना है, लोगों के चरित्र का मोटिवेशन लेना है। वो लोग कौन जो इस दुनिया में सक्सेसफुल हुए, जो महान बने, जो साधु संत हमें जो बताते हैं, वो मोटिवेशन लेना है। इसलिए डर ऐसी चीज है ना कि वो कमजोर लोगों पर ही हमला करती है। और जो खुद को कमजोर समझता है वो डरता ही रहता है, इस समाज से डरता है, उन चार लोगों से डरता है जो चार लोग कभी उसने देखे ही नहीं। समाज का भय रखना अच्छी या बुरी ये बात बिल्कुल नहीं है। समाज भय का विषय ही नहीं है, समाज दिशा का विषय है। समाज एक दिशा में चलता है। समाज ना ही बुरा है ना ही अच्छा है, जैसा हम हैं वैसा ही समाज है, ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए डर को काबू करने के लिए सबसे पहले ये सोचो कि डर नाम की चीज अस्तित्व में है ही नहीं। डर हम ही बनाते हैं, हम ही उसे क्रिएट करते हैं, और हम ही अपने आप से लड़ते हैं। डर मतलब अपने आप की परछाई, जैसे पसीना है जो हमसे उत्पन्न होता है और हम में विलीन होता है, या फिर हम उसको पोंछ देते हैं। वैसे ही डर है जिससे हम ही निर्माण करते हैं और हम ही पोंछ देते हैं, या हम ही सोख लेते हैं। इसलिए डर से भागो मत, डर का सामना करो। भले ही वो समाज का डर हो, कोई व्यक्ति का डर हो, कोई व्यक्तिगत चीज हो, या कोई आप किसी चीज में बोल नहीं पाते हो, लिख नहीं पाते हो, या व्यक्त नहीं हो पाते, तो हर एक का स्वभाव होता है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ऐसे आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। परंतु एक चीज ध्यान में रखो, आप जैसे हो सही हो, अच्छे हो। दूसरों से कंपैरिजन करना मतलब अपने आप की आत्मा को दरिद्र कहना, अपने आप को बुरा कहना। भगवान ने हर एक को अलग बनाया है, भगवान ने हर एक को एक जैसा बनाते हैं। अगर सच में भगवान किसी को यूनिक दे रहे थे, नहीं, भगवान ने सबको एक टैलेंट दिया है, सब में एक कला दी है और सबको अलग बनाया है। तुम्हारे पास जो है वो ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्ति के पास नहीं, भगवान ने तुम्हें यूनिक इसलिए बनाया है। परमात्मा की शक्ति, वो आत्म तत्व सबको एक द्वार दिया है, मोक्ष का द्वार। सबको एक प्रेम दिया है, भक्ति दी है, परंतु वो किस तरह से, किस मार्ग से और किस अवस्था से करनी है ये हमारे हाथ में है। इसलिए डर को भगाओ, वो आज नहीं तो कल आप पर हावी होने से अच्छा है आप अपना वो डर मिटा दो। क्योंकि डर ऐसा भ्रम है जो अपने आप से ही हम हार जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप से हार जाए, वो क्या समाज को कॉन्फिडेंस लेवल सिखाएगा, वो क्या समाज के लिए खड़ा ही नहीं हो सकता, वो किसी भी चीज के लिए खड़ा ही नहीं हो सकता। ना अधर्म का विरोध कर सकता है, ना अत्याचार पर आवाज उठा सकता है, या ना ही वो खुद के लिए कुछ कर सकता है। इसलिए जब जब भी कोई चीज आपको सताए, जब भी आपको कोई डर लगे, तो अपनी भक्ति, अपनी प्रेम, अपनी श्रद्धा आप जिस पर रखते हो उसको याद करो। कभी कभी ओवर थिंकिंग थिंकिंग करने से भी डर लगता है। जो व्यक्ति जितने कम विचार करता है, जो व्यक्ति जितना कम बोलता है, उसकी उतनी ही पावर बढ़ती है, उसकी उतनी ही ऊर्जा संग्रहित होती है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब ऊर्जा
संग्रहित होती है तो वो ऊर्ध्वगति मतलब ऊपर की तरफ आती है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं। पर उसके लिए आचरण होना महत्वपूर्ण है। मैं बहुत ऊपर की बात बता रहा हूँ। अभी हम निचले स्तर पर है। इसलिए सबसे पहले डर जो हमारे पेट में वास करता है, इसे कहा जाता है शास्त्रों में। इसलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखो। आप भगवान के पुत्र हो। एक राक्षस का पुत्र राक्षस होता है। एक प्राणी का पुत्र पक्षी का पुत्र पक्षी होता है। आम के पेड़ पेड़ पर आम ही आएगा। वैसे ही अगर हम भगवान के पुत्र हैं, हम भगवान से ही हमने जन्म लिया है, भगवान ने ही हमें पैदा किया है, हम भगवान के अंश है, तो डरना क्यों? ये बात हमेशा ध्यान रखो और यही मोटिवेशन रखो कि मैं इस विश्व में भगवान ने हर एक को अलग बनाया है, मुझे भी अलग बनाया है। मुझे सिर्फ अपने अंदर का टैलेंट जानना है, पहचानना है, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूँ और मैं ही ईश्वर हूँ, क्योंकि यही भगवान ने गीता में भी कहा है। धन्यवाद। अब तक के लिए राधे राधे।